नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। बच्चों, मेरा YouTube चैनल बायो बूस्टर डॉक्टर सुमंत सिंह। बच्चों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें बेटा, ताकि मैं जैसे वीडियो डालूं आपके पास पहुंच जाए, आपको सूचना मिल जाए कि सुमन सर ने वीडियो डाला है। तो प्लीज़ बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक और शेयर करिए। बच्चों, आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है प्लांट एनाटॉमी। जानते बच्चे प्लांट एनाटॉमी क्या है? द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट को प्लांट एनाटॉमी कहते हैं और इयन ग्रीव को फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी कहते हैं। और जानते बच्चों, बगैर टिश्यू के एनाटॉमी शुरू नहीं हो सकती। तो टिश्यू क्या है? ए ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर ए लाइक मतलब सिमिलर इन ओरिजिन एंड फंक्शन नोन एज टिश्यू, और द टर्म टिश्यू क्वाइंड बाई इयन ग्रीव। और बच्चों जानते हैं टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मेड अप ऑफ मेनी टाइप ऑफ सेल। सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपका बेटा पैरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा है। पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा लिविंग होते हैं जबकि स्क्लेरेन्काइमा डेड होता है बेटा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम का दूसरा नाम वुड है, तीसरा नाम हेड्रोम है। फ्लोएम का दूसरा नाम बास्ट है, तीसरा नाम लेप्टोम है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं बेटा हम और आप मिलकर के प्लांट एनाटॉमी। क्या है बेटा? देखिए, the study of internal structure of the study of internal structure of plant। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, याद रखिएगा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, कॉमा दिएगा, नोन एज प्लांट एनाटॉमी। प्लांट एनाटॉमी। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट नोन एज प्लांट एनाटॉमी। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है बेटा? देखिए, इयन ग्रीव, इनको कहा जाता है फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी। फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी। फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी। और अब इसमें आता है क्या बेटा? टिश्यू आता है, एक टर्म होता है टिश्यू। ये क्या होता है? A group of cells, a group of cells which are A-like, a group of cells which are A-like, A-like मतलब होता है similar in origin and function। origin and function कॉमन जगह known as tissue। तो ये 3 पॉइंट हो गया बेटा। देखिए, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट नोन एज प्लांट एनाटॉमी, यानी ग्रीव फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी। टिश्यू क्या है? देखिए, ए ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर ए लाइक
कोशिकाओं का वह समूह जो उत्पत्ति तथा कार्य में समान होता है ऊतक कहलाता है। टिश्यू को ऊतक कहते हैं हिंदी में बेटा। तो ए ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर ए लाइक को सिमिलर कहते हैं इन ओरिजिन एंड फंक्शन, ओरिजिन एंड फंक्शन नोन एज टिश्यू। ये 3 पॉइंट है बेटा, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा बेटा, चलिए। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या बेटा, द टर्म टिश्यू, द टर्म टिश्यू coined by Ian Grew, Ian Grew। अब देखिए बेटा क्या है इसमें, टिश्यू जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा होता है बेटा इसमें परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। टिश्यू बेटा ऊतक कहते हैं इसको, विभज्योतकी ऊतक कहते हैं, इसको परमानेंट अस्थाई ऊतक भी कहते हैं, परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू देखिए बेटा ये आपका 2 प्रकार का होता है। एक हो जाता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा हो जाता है इसमें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो ये टिश्यू हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इतना नोट कर लीजिए बेटा। तो मैं आगे बढ़ता हूं। हो गया होगा, चलिए। अब देखिए इसमें क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। इसमें क्या देखिए, मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। एक प्रकार के सेल से बने होते हैं। कौन? सिंपल परमानेंट टिश्यू, मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। इसमें क्या क्या देखिए आते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू में? 3 है बेटा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, और नेक्स्ट है इसमें स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ये पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा ये दोनों लिविंग हैं बेटा।
ये लिविंग है, और ये स्क्लेरल काइमा क्या होते हैं बेटा, डेड होते हैं। तो ये पैरेंट काइमा कोलन काइमा लिविंग है, स्क्लेरल काइमा डेड है। याद रखिएगा बेटा, पूछा जाता है। तो पैरेंट काइमा कोलन काइमा स्क्लेरल काइमा 3 हो गए। सिंपल परमानेंट टिश्यू में मेड अप ऑफ 1 टाइप ऑफ सेल, मेड अप ऑफ 1 टाइप ऑफ सेल्स कर दीजिएगा बेटा, मेड अप ऑफ 1 टाइप ऑफ सेल्स। हो गया, चलते हैं। अब आगे इसमें है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या बेटा, मेड अप ऑफ मेनी टाइप ऑफ सेल्स, मेड अप ऑफ मेनी टाइप ऑफ सेल्स। और ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू देखिए बेटा 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इसमें जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम को कहते हैं बेटा और करके वुड, और इसको कहते हैं हेड्रोम, हेड्रोम। और फ्लोएम को कहते हैं और करके बेटा बास्ट, और करके लेप्टोम, लेप्टोम। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मेड अप ऑफ मेनी टाइप ऑफ सेल्स, वहाँ 1 टाइप सेल था, यहाँ मेनी टाइप ऑफ सेल। इसमें एग्जाम्पल में क्या है, जाइलम और वुड और हेड्रोम, फ्लोएम और बास्ट और लेप्टोम। तो ये हो गया बेटा टिश्यू की जो हम बात कर रहे थे, आउटलाइन बता रहे थे कि टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू 2 प्रकार के हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू मेड अप ऑफ 1 टाइप ऑफ सेल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मेड अप ऑफ मेनी टाइप ऑफ सेल। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेंट काइमा, कोलन काइमा, स्क्लेरल काइमा, जिसमें पैरेंट काइमा, कोलन काइमा लिविंग है, स्क्लेरल काइमा डेड है। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में बेटा जाइलम है और फ्लोएम है। तो नोट कर लिया होगा आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसका नाम ही बेटा हिंदी में है विभाज्योतकी ऊतक। ऐसा ऊतक जो हमेशा विभाजित होते रहना है, ऐसा ऊतक जो हमेशा विभाजित होते रहता है उसको विभाज्योतकी ऊतक कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो क्या कहते हैं बेटा, ए ग्रुप ऑफ सेल्स, a group of cells, a group of cells which remain, a group of cells which remain in a continuous state of division, a group of cells which remain in a continuous state of division। दूसरी पॉइंट इसमें है बेटा इंटरसेलुलर स्पेसेस, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। 2 सेल के बीच में जो जगह होती है बेटा इंटरसेलुलर स्पेसेस, वो यहां नहीं होते। जैसे देखिए क्या,
ये सेल है, फिर देखिए ये सेल है, फिर ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है। इसके बीच में देखिए ये इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, देखिए ये सेल हैं, लेकिन इनके बीच में क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होंगे। तो इनकी सेल कैसी होगी बेटा, देखिए जैसे एक सेल ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर आपका ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया, फिर ये हो गया, ये देखिए कहीं इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है। तो यहाँ इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते बेटा। और सेल्स आर राउंडेड, cells are rounded, oval and polygonal in shape, polygonal in shape. Cells are rounded, oval and polygonal in shape. Rounded देखिए बेटा ऐसे होगा, ये राउंडेड हो जाएगा ऐसे, ये ओवल हो जाएगा बेटा अंडाकार, ये देखिए पॉलीगोनल हो जाएगा, ऐसे होगा तो पॉलीगोनल हो जाएगा बेटा। तो क्या होता है, सेल्स आर राउंडेड, ये राउंडेड हो गया, ओवल, ये ओवल हो गया, एंड पॉलीगोनल इन शेप, पॉलीगोनल इन शेप। तो ये स्ट्रक्चर था बेटा। तो क्या हो गया देखिए, सेल्स आर राउंडेड, ओवल एंड पॉलीगोनल इन शेप, दीज आर thin walled, these are thin walled and these are thin walled and always living। ये इस सेल की जो वॉल होती है बेटा वो थिन होती है, पतली होती है, ये हमेशा जीवित होते हैं, ठीक है। तो क्या कहा मैंने, a group of cells which remain in a continuous state of division, intercellular spaces are absent, cells are rounded, oval and polygonal in shape, these are thin walled and always living। तो ये 3 पॉइंट हो गया बेटा। आगे देखिए, इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात मैं कर रहा हूँ, ये 3 पॉइंट लिख लीजिए, फिर आगे इसी में बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ही। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है एबंडेंट साइटोप्लाज्म, एबंडेंट साइटोप्लाज्म, एबंडेंट साइटोप्लाज्म विथ 1 or many, abundant cytoplasm with 1 or many nuclei present, abundant cytoplasm with 1 or many nuclei present। प्रचुर मात्रा में साइटोप्लाज्म, इनके सेल में प्रचुर मात्रा में साइटोप्लाज्म पाया जाता है बेटा, और न्यूक्लियस की संख्या एक होगी या एक से अधिक होगी। तो एबंडेंट साइटोप्लाज्म विथ 1 or many nuclei present, cell wall made up of cellulose, सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज इंपॉर्टेंट है बेटा, इसकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। और नेक्स्ट है ई आर स्मॉल। ई आर जानते हैं बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मॉल होते हैं, ई आर स्मॉल। और नेक्स्ट इसमें है आपका प्रोप्लास्टिड्स,
प्रोप्लास्टिड्स फाउंड instead of plastids. प्रोप्लास्टिड फाउंड इंस्टेड ऑफ प्लास्टिड्स, प्लास्टिड की जगह पर, प्लास्टिड को लवक कहते हैं बेटा, लवक, प्लास्टिड की जगह पर प्रोप्लास्टिड पाया जाता है। और आपको पता है बेटा प्लास्टिड्स 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो प्रोप्लास्टिड्स फाउंड इंस्टेड ऑफ प्लास्टिड्स, प्लास्टिड के जगह पर क्या पाए जाते हैं, प्रोप्लास्टिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया हैव सिंपल स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया हैव सिंपल स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया हैव सिंपल स्ट्रक्चर। तो आपका 3 पॉइंट हो गया था बेटा, ये चौथा पॉइंट है, ये 5वां हो गया, ये 6ठा हो गया, ये 7वां हो गया, ये 8वां हो गया। 8 पॉइंट हो गया किसके बारे में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। तो ये नोट कर लीजिए बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा हमने क्या कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया एक सिंपल स्ट्रक्चर, लेकिन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज वेरी हाई। ये सेल डिवाइडिंग है बेटा, डिवाइड करती हैं, इसलिए रेट ऑफ रेस्पिरेशन बहुत अधिक होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें है द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज very high, the rate of respiration is very high। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, the term मेरिस्टेम, coined by नागेली। द टर्म मेरिस्टेम क्वाइंड बाई नागेली, किसने क्वाइंड किया था, नागेली ने। तो ये 10 पॉइंट हो गए बेटा किसके बारे में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम। तो हेडिंग डाल लीजिए बेटा, क्या, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम। इसमें पहला बेटा कैपिटल ए, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। क्या हो जाएगा, 2 प्रकार के मेरिस्टेम हो जाएंगे बेटा, एक हो जाएगा प्राइमरी मेरिस्टेम और दूसरा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन 2 प्रकार के मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के मेरिस्टेम होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। लिख लीजिए बेटा जी। तो आगे बढ़ता हूं। चलिए, हो गया होगा।
अब इसके बाद एक कैपिटल बी है बेटा इसमें, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, पोजीशन के आधार पर टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम क्या हो जाएगा बेटा, इस 3 प्रकार के हो जाएंगे। पहला हो जाएगा एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा हो जाएगा इसमें इंटर कैलरी मेरिस्टेम, और तीसरा हो जाएगा बेटा इसमें लैटरल मेरिस्टेम। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम। और नेक्स्ट है बेटा कैपिटल सी, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के आधार पर देखा जाए तो 3 प्रकार के मेरिस्टेम होते हैं बेटा। क्या क्या देखिए इसमें, आपका पहला है प्रोटोडर्म, दूसरा क्या है प्रोकैम्बियम, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम, और तीसरा क्या इसमें ग्राउंड मेरिस्टेम। प्रोटोडर्म देखिए ये क्या बनाता है बेटा, एपिडर्मिस बनाता है। प्रोकैम्बियम क्या बनाता है देखिए बेटा, जाइलम फ्लोयम एंड कैम्बियम, जाइलम फ्लोयम एंड कैम्बियम बनाता है कौन, प्रोकैम्बियम। और ग्राउंड मेरिस्टेम क्या बनाता है बेटा, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस एंड पिथ बनाता है, पिथ। तो क्या हो गया बेटा जी, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन 3 प्रकार के मेरिस्टेम हैं। पहला प्रोटोडर्म, दूसरा प्रोकैम्बियम और तीसरा ग्राउंड मेरिस्टेम। प्रोटोडर्म क्या बनाता है, एपिडर्मिस बनाता है, यानी इसका फंक्शन क्या है, एपिडर्मिस को बनाना। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हम इसलिए बात करते हैं। दूसरा है प्रोकैम्बियम, ये क्या बनाता है, जाइलम फ्लोयम एंड कैम्बियम बनाता है। और ग्राउंड मेरिस्टेम क्या बनाता है, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस एंड पिथ बनाता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हो गया प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन हो गया एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हो गया प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टेम। ये आपका क्या है बेटा, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम है। अब हम बात करेंगे प्राइमरी मेरिस्टेम की, सेकेंडरी मेरिस्टेम की, एपिकल मेरिस्टेम की, इंटरकैलरी मेरिस्टेम की और लैटरल मेरिस्टेम की। तो सबसे पहले बेटा बात है क्या, प्राइमरी मेरिस्टेम की। ये हो गया होगा, तो हम बात करेंगे बेटा सबसे पहले
प्राइमरी मेरिस्टेम की। क्या देखिए, दोज मेरिस्टेम which originate from the embryonic those meristem which originate from the embryonic stage those meristem which originate from the embryonic stage of the plant those meristem which originate from the embryonic stage भ्रूणीय अवस्था तो those meristem which originate from the embryonic stage of the plant कॉमा दीजिएगा known as प्राइमरी मेरिस्टेम। जो मेरिस्टेम पौधों के भ्रूणीय अवस्था से जिसकी उत्पत्ति होती है, जो उत्पन्न होते हैं, वो प्राइमरी मेरिस्टेम कहलाते हैं। क्या होता है बेटा, देखिए इसमें एग्जाम्पल में क्या क्या है। इसमें आपका एग्जाम्पल में देखिए एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा क्या इसमें है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और तीसरा देखिए क्या है इसमें इंट्राफैसिकुलर ऑब्लिक करके इसको कहते हैं फैसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम या फैसिकुलर कैम्बियम ये प्राइमरी मेरिस्टेम होता है बेटा। तो एग्जाम्पल में एपिकल, इंटरकैलरी और इंट्राफैसिकुलर ऑब्लिक करके फैसिकुलर कैम्बियम। कैसे देखिए, ये बेटा जी आपका वैस्कुलर बंडल है। देखिए ये देखिए वैस्कुलर बंडल है। इसमें देखिए आपका बीच में ये कैम्बियम है, ये क्या बीच में कैम्बियम है, और नीचे की तरफ देखिए इसमें क्या है, नीचे की तरफ देखिए इसमें जाइलम है, देखिए ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका फ्लोएम है। देखिए फ्लोएम, और ये क्या देखिए जाइलम है, ये देखिए फ्लोएम है, ये जाइलम है, और ये देखिए कैम्बियम है। इस कैम्बियम को क्या कहते हैं, फैसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। ये क्या हो गया, फैसिकुलर कैम्बियम। और जानते बेटा, जिस वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाया जाता है वो ओपन वैस्कुलर बंडल कहलाता है। और आपको पता ओपन वैस्कुलर बंडल कहाँ पाया जाता है, डाइकॉट्स स्टेम में पाया जाता है ओपन वैस्कुलर बंडल। तो ये हो गया आपका फैसिकुलर कैम्बियम। इसको आप इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम भी कह सकते हैं और फैसिकुलर कैम्बियम भी कह सकते हैं। ये आपका क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेम है। ये वैस्कुलर बंडल हो गया बेटा, तो बना लीजिए। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो याद रखिएगा बेटा, इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम को फेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। आगे क्योंकि इंटरफेस्कुलर कैम्बियम भी आएगा तो कोई कन्फ्यूजन ना होने पाए बेटा। इंट्रा मीन्स इनसाइड, इंटर मीन्स इन बिटवीन। तो आगे नेक्स्ट है बेटा इसमें आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम ये क्या देखे, दोज मेरिस्टेम which arise as those meristem which arise as new meristem those meristem which arise as new meristem in the permanent tissue. Those meristem which arise as new meristem in the permanent tissue, कॉमा दीजिएगा, known as secondary meristem, secondary meristem। क्या हो गया बेटा जी, those meristem which arise as new meristem in the permanent tissue known as, रुकेगा, those meristem which arise as new meristem in the permanent tissue later at बेटा, क्या हो गया, those meristem which arise as new meristem in the permanent tissue later at certain stages of the development, कॉमा दीजिएगा, known as secondary मेरिस्टेम। क्या होगा, those meristem which arise as new meristem in the permanent tissue later at certain stages of that development known as secondary meristem, इसमें एग्जाम्पल देखिए क्या क्या बेटा, इसमें आपका है, इंटरफेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेस्कुलर कैम्बियम। नेक्स्ट इसमें है बेटा कॉर्क कैम्बियम को फेल्लोजन भी कहा जाता है, फेल्लोजन। तो इंटरफेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम क्या कहा जाता है, फेल्लोजन। इसके बाद इसमें क्या है, नेक्स्ट है कैम्बियम ऑफ रूट, याद रखिएगा बेटा, कैम्बियम ऑफ रूट मतलब रूट का जो कैम्बियम होता है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम है। अब फेल्लोजन, कॉर्क कैम्बियम सेकेंडरी मेरिस्टेम है, और इंटरफेस्कुलर कैम्बियम। तो ये मैं डायग्राम बनाऊंगा बेटा, ऊपर वाला मिटा रहा हूं, हमें इंटरफेस्कुलर कैम्बियम का डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या बेटा, जैसे ये आपका वेस्कुलर कैम्बियम है, ये दूसरा आपका वेस्कुलर कैम्बियम है। ये आपको पता बेटा, डाइकॉट्स स्टेम में वेस्कुलर बंडल अरेंज्ड इन रिंग,
रिंग में अरेंज होते हैं। ये 2 बना दिए बेटा, यहाँ तीसरा हो जाएगा, यहाँ चौथा हो जाएगा, यहाँ पांचवा हो जाएगा, रिंग में अरेंज है। लेकिन हमारा काम 2 से ही चल जाएगा। हमें यहाँ बताना है क्या, वैस्कुलर कैम्बियम, इंटरफैस्कुलर कैम्बियम के बारे में। तो देखिए क्या है बेटा, ये देखिए क्या बेटा, जाइलम है, ये क्या है, फ्लोएम है, ये क्या है, फैसिकुलर कैम्बियम है, फैसिकुलर कैम्बियम है, फैसिकुलर कैम्बियम। ये भी देखिए क्या है, फ्लोएम है, ये क्या है, जाइलम है, और ये क्या हो जाएगा बेटा, फैसिकुलर कैम्बियम है, फैसिकुलर कैम्बियम है, फैसिकुलर कैम्बियम है। ठीक है, अब आपको पता बेटा ये मेडुलरी रे है। क्या है, मेडुलरी रे। अब जानते बेटा सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान मेडुलरी रेज की सेल्स जो फैस्कुलर कैम्बियम के सीध में होती हैं वो मेरिस्टेमेटिक हो जाती है बेटा। वो क्या हो जाती है, मेरिस्टेमेटिक। तो ये क्या होता है, फैस्कुलर कैम्बियम के बीच में क्या बन जाता है बेटा, ये इंटरफैस्कुलर कैम्बियम देखिए बन जाता है ये। और पता बेटा फैस्कुलर कैम्बियम प्लस इंटरफैस्कुलर कैम्बियम ये दोनों मिलकर के वैस्कुलर कैम्बियम बनाते हैं। तो ये आपका हो गया क्या बेटा, फैसिकुलर कैम्बियम हो गया, ये फैसिकुलर कैम्बियम हो गया बेटा, सॉरी ये इंटरफैस्कुलर कैम्बियम हो गया। फैसिकुलर कैम्बियम, फैस्कुलर कैम्बियम, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इंटरफैस्कुलर कैम्बियम हो जाएगा। तो ये आपका है इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम हो जाएगा। इंटर मीन्स होता है इन बिटवीन, और उसके इंटरफैस्कुलर है बेटा, तो 2 फैस्कुलर कैम्बियम के बीच में जो कैम्बियम होगा बेटा वो इंटरफैस्कुलर कैम्बियम होगा। तो ये इंटरफैस्कुलर कैम्बियम ये क्या है बेटा, सेकेंडरी मेरिस्टेम है। ठीक है, तो ये बेटा आपका हो गया प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। आगे बेटा जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे तो आपको बताएंगे क्या, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम। फिर हम बात करेंगे क्या, जो परमानेंट टिश्यू है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, नेक्स्ट लेक्चर में वो बताएंगे बेटा। तो एक चीज़ और आपसे कहना बेटा, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है बेटा तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो हम डालें आपके पास तुरंत पहुंच जाए बेटा। तो प्लीज़ बेटा हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो ओके बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा।